भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बींजबाल आए थे और उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। क्या कहेंगे इसको लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने सुना है कल सीसी रोड का यहाँ उद्घाटन हुआ है। गांव में विकास कार्य हो, अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। परंतु किसी और के काम को अपना बताकर वही लूटना अच्छी बात नहीं। ये जब कल जो ये प्रोग्राम हुआ, इसमें भाजपा नेताओं द्वारा कहा गया कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत 6 करोड़ के लगभग जो पैसे हैं गांव के लिए हमने मंजूर कराए हैं और उसके टेंडर होने वाले हैं। जबकि इसमें सच्चाई ये है कि पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जब विधायक थे 2023 में, उस समय जल जीवन मिशन के तहत ये पैसा मंजूर हुआ था। उसके टीएस स्वीकृत हो गई हुई थी उसी टाइम, और पहले वो बजट थोड़ा कम था। उसके बाद में ये जो 5 ढाणियाँ थी उनको भी जोड़ा गया उसके अंदर, तो ये बजट बढ़कर 6 करोड़ के लगभग हुआ। उसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय आचार लग गई और वो टेंडर हुए। उसके पश्चात जब 6 महीने बाद में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन गांव में हुआ, टंकी के जो छत गिर गई थी, तो हमने ये मांग रखी, पत्रकारों ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी आपके द्वारा। तो हमने विधायक महोदय के सामने मांग रखी भी, ये अपना बजट है मंजूर हुआ, उसके टेंडर नहीं हुए, आप सरकार से मांग रखो, उसके टेंडर करवाओ। विधायक महोदय ने भी वहाँ पर मांग रखी जल्दाई विभाग के मंत्री जी के सामने। उसके पश्चात विधायक महोदय ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया कि ये जो योजना है चल रही है, इसके टेंडर किए जाए और लोगों को लाभ दिया जाए। तो ये तो उस समय से चल रही है, अब इसके टेंडर तो अभी भी नहीं हुए। अगर ये टेंडर करा ले तो इनका धन्यवाद कर दें। तो ये योजना है, पैसे जनता के हैं, पड़े हैं, यहाँ गांव में काम होने वाला है। टेंडर भी नहीं हुए, अभी 2-2.5 साल तो चले गए हैं, इनसे टेंडर भी नहीं हुए। दूसरा, जो सीएससी की बात कर रहे हैं, जो बजट दे दिया, ये दे दिया, टीएससी से सीएससी, विधायक पूर्व मंत्री सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सेशन में इसकी घोषणा की थी। और जो सीएससी की घोषणाएं हुई थे सभी में भवन बने हैं, उसी के आधार के ऊपर औरों में भी बने हैं। तो इसके लिए कोई बजट अलग से थोड़ी नहीं। और आप बात करते हो नरेगा की भी, नरेगा चल रही है, ये चल रही है। पिछले 6 महीने से नरेगा के कुछ लोगों के पैसे बकाया पड़े हमारे गांव में, यहाँ लोग मांग रख रहे हैं। एक अब ये जो रोड बन रही है 3 करोड़ की, अच्छी बात है, गांव में विकास है। परंतु ये जो रोड हॉस्पिटल जो अपना सीएचसी बना हुआ है, उसके आगे से ये रोड बन रही है, उस सीएचसी के आगे रोड बनाने के लिए ग्रामवासियों के द्वारा मांग रखी गई थी। पेपर में भी आया था, अभी बरसात के दिनों में एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा रही है, तो यहाँ रोड की ज़रूरत है। तो लगभग 2 साल पहले जिला परिषद द्वारा इस रोड के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए का बजट उपलब्ध करवाया गया था। इसकी स्वीकृति जारी हो गई थी, किस्त आ गई थी। 1.5 साल उन्होंने वो रोड बनाई नहीं, पाइपलाइन डाले कह रहे थे, बाद में कह रहे हैं अब ये जो रोड सीएचसी आएगी, अब ये जो रोड बनी है नहीं, इसी के अंदर वो रोड बना रहे हैं। अगर वो रोड बना देते, पैसे वापस कर दिए इन्होंने, पैसे वापस करने से नुकसान हुआ है गाँव को। अगर वो रोड बना देते हैं तो इस जो अब नया बजट है, इसमें गाँव की 1 रोड और बन जाती। ये इस प्रकार की बातें हैं। एक मुख्य सड़क के बारे में जो मंजूरी चाहिए कौन ले, इसके बारे में वो भी कह रहे हैं कि ये मंजूरी हम ले तो बस अड्डे वाली, इसके लिए देखिए ग्रामीणों ने सभी ने मांग की थी विधायक महोदय को। विधायक महोदय ने बजट के अंदर लिखित में मांग मुख्यमंत्री जी को सौंपी थी, भजन लाल जी को, और मुख्यमंत्री महोदय ने विधायक भूपेंद्र सिंह कुन्नर की मांग के ऊपर बजट में इसकी घोषणा की थी। और विधायक को जब ये निर्माण नहीं हुआ था तभी लोगों ने मांग की थी कि निर्माण ये जल्दी से, विधायक महोदय ने प्रयास किए थे। तो वो जब विधायक मोदी आए थे तो लोगों ने इनका स्वागत भी किया था। तो ये बातें हैं। और साहब एक सवाल कि सिटी साहब कह रहे हैं मनरेगा को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि अगर हमारी बात झूठी निकली तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए, इस्तीफा तो जनता ने पहले दे दिया। दूसरा ये है भी कोई अपने इस्तीफे वगैरह की कोई बात नहीं है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं, फैसला जनता नहीं कर रहे। जनता को सब ध्यान में, कोई मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। वो अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, और फैसला करेगी जनता। जनता ने पहले भी किया है और फैसला आगे भी करेगी। तो इसमें ये बात है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो जनता करेगी, इसका कोई पैमाना तो है नहीं।
तो हमने अपनी बात रख दी, उन्होंने अपनी रख दी। फैसला जनता कर देगी नरेगा किस प्रकार चलेगी, क्या होगा वो तो आगे बताएगा भविष्य है कि कैसे चलेगी नरेगा। तो जो परिवर्तन हुआ है ना, तो वो सरकार ने किया है, उस परिवर्तन के बारे में कांग्रेस पार्टी बता रही है कि जो नए कानून बने हैं उन कानूनों से नरेगा को चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो इस प्रकार नियम बना दिए है जो बहुत कठिनाई आ रही है। तो नरेगा में तो अभी दिक्कतें आ रही है, 6 महीने के पैसे अभी हमारे 1-2 शिफ्ट के पैसे बकाया है कई लोगों के, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे पैसे नहीं आते। तो हम अपनी प्रतिक्रिया आपको दे रहे हैं। किसी को गुमराह करना गलत है। जो पहले इसकी स्वीकृति हो गई थी उसके बाद में ये पीएस जारी नहीं हुआ या अब होगा, तो ये लोगों का जब सीएससी बनी थी तब उन्होंने कहा था कि पीएससी बनाओ, तो एक विधानसभा में एक पीएससी का विधानसभा में प्रस्ताव था, वो हमने मंत्री जी से लेकर करवाया था, जबकि ये मंजूर है न कि कोई अब ये हुई है। ये